स्टूडेंट, तो आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर हमारे को a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 के बराबर और उससे छोटी दे रखी है, और वहाँ पर ये दे रखा है कि a b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a बड़ा होना चाहिए b से। तो हमारे को यहाँ पर क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दे रखा था। a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दे रखा था, बट हमारे को पता है सारणी से रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये रूट 3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। हमने सारणी से लिया ये मान। आप सारणी जाकर चेक करो, आपको सारणी याद होनी चाहिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमारे को इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो आपको क्या दिख रहा है, इधर भी रूट 3 है, इधर भी रूट 3 है, तो इन दोनों को तुलना करेंगे। तो ये 10a प्लस बी, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि रूट 3 दोनों की सेम सेम वैल्यू है, तो इसलिए ये और ये भी बराबर हो गए। जैसे 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। समझ में आया कैसे क्या, मतलब इन दोनों की वैल्यू दोनों की सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 10 60 है ना। तो यहाँ से ये 10 से 10 तो कट जाएगा, तो इधर बच गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या गया, समीकरण नंबर 3 आ गए। इसको समीकरण नंबर 3 दे दे। इसी प्रकार हमारे को क्या दे रखा है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जबकि हमारे को पता है सारणी से कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सारणी से यही होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, जबकि सारणी से tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3। tan 30 इक्वल टू 1/√3 लिख दिया। तो ये इसको हम समीकरण 4 दे देंगे, इसको समीकरण 5 देंगे। अब देखो समीकरण 4 और 5 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब इसकी ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1/√3 1/√3, इन दोनों ये दोनों भी बराबर ही हो गए। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर है ना। तो अब देखो, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इधर से 10 इधर से 10 गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, है ना बच्चों। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब देखो, अब हमारे को क्या करना है, समीकरण जो 3 है ना, समीकरण 3 किधर है, ये हमारी समीकरण 3, यहाँ पर क्या वैल्यू है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और अब हम एक जो हमारे ये न्यू समीकरण निकले a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हम समीकरण 6 दे देंगे। अब देखो समीकरण 3 और 6 की क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। वहाँ पर क्या था, a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस ये हमारा ये वाला है, तो a माइनस बी इक्वल टू, वहाँ पर क्या था 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था, इसलिए इधर वाला 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। मतलब इक्वल टू के इधर वाले थे जो इधर जोड़ दिए, और इधर वाले थे जो इधर जोड़ दिए, है ना। अब देखो यहाँ से ये माइनस बी और ये प्लस बी तो कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 2a हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, a और a क्या हो गया, 2a हो गया, और इन दोनों को जोड़ा 60 प्लस 30 हो गया हमारे 90। अब देखो इस 2 को नीचे भेज दिया, 90 के नीचे भेज दिया। अब देखो ये इसके से कर देगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्या आ गई, 45 डिग्री। अब हम b की वैल्यू है ना समीकरण 3 और समीकरण 6 से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, या जो हम समीकरण 3 में भी यहाँ पर रख सकते हैं, a प्लस यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, समीकरण 3 में 1 का मान रख दिया, मतलब समीकरण 3 हमारी समीकरण 3 थी, क्या 3 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था, तो इसमें हमने क्या a की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, 45 डिग्री निकाली, तो इस 45 को यहाँ पर रख दिया, प्लस ये b इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 45 इधर चला गया था, माइनस में चला गया, इधर प्लस का था तो इधर जगह माइनस में हो गया, तो यहाँ से हमारा बस सिर्फ b बच गया। तो 60 में से 45 गए थे कितने में,
कितने बज गए, 15 बज गए है ना बच्चों। तो ये हमारा आ गया 15, तो ये बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20:15 डिग्री आ गई। अब देखो ए क्या निकला था 45 डिग्री, बी क्या निकला था 15 डिग्री। अब देखो हमने शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ये ए हमारा बड़ा है ना, ए 45 डिग्री है और बी छोटा है 15 डिग्री है ना। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों आपको कमेंट जरूर करना है कि हमारी वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं।